इसका लक्ष्य क्या है, उधर ध्यान हमारा हटते जाता है। जब चीज़ सीमित होती जाती है तो इसका लक्ष्य क्या है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। हर चीज़ का लक्ष्य था कि मनुष्य का हित हो। और हित क्या चीज़ है, इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि हित वो है जो आत्मा का कल्याण करे। अब आत्मा स्वयं ही कल्याणमय है, लेकिन कल्याण करे माने आत्मा से हम लोगों का कल्याण हो जाए। लेकिन जब आत्मा ही खोया हुआ है तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। आज का जो नवीन वर्ष है ये विशेष बात है, क्योंकि आज की जो बात हम कर रहे हैं, आज का जो हम सहयोग का कार्य कर रहे हैं, ये हम अपने मस्तिष्क को विस्तीर्ण करें, महान करें, जिसको कि श्री कृष्ण ने कहा है कि विराट का स्थान जो है वो इस मस्तिष्क में है। इसके अंदर उसके जड़ें, उन जड़ों को हम जागरूक कर रहे हैं। वो जड़ें जागरूक होने से ही सत्य को पूरी तरह से अंदर शोषित कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं। मनुष्य की जो सीमित प्रकृति है वो खुल जा सकती है। लेक्चर देना तो बहुत आसान है कि आप मनुष्य के हित के लिए ये करो, हित के लिए वो करो, लेकिन होता नहीं। अंत में मनुष्य अपना हित नहीं करता, उल्टे अपना भी अहित कर सकता है और सारे समाज का भी अहित कर सकता है। इस मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में बसे हुए श्री आत्मा राम को जागरूक करना और उनके प्रकाश से हमारे बुद्धि को जागरूक करना, हमारे मस्तिष्क को जागरूक करना। सो कैसे होता है कि हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है वो साक्षी स्वरूप बैठा हुआ सब चीज़ देख रहा है। जिस वक्त कुंडलिनी, जिसे आप गौरी माता कहते हैं, जब जागृत हो जाती है तो मस्तिष्क में भेद करके यहाँ पर ब्रह्मरंध्र को छेदने के बाद यहाँ पर जो परमात्मा का वास है उसे आलोकित कर, परमात्मा का ही प्रतिबिंब हमारे हृदय में आत्मा सूत्र। जैसे ही हमारा आत्मा जागृत हो जाता है तो इस आत्मा के चारों तरफ ये 7 चक्र के आलोक, 7 चक्र के मंडल वो भी जागृत हो जाते हैं। और ये 7 चक्रों की जो पीठ है वो हमारे मस्तिष्क में है, क्योंकि वो भी जागृत हो जाते हैं, इसीलिए ये 7 मंडल भी हमारे हृदय में जागृत हो जाते हैं। ये मंडल जागृत हो जाने से ही हमारी जो नसें हैं या हमारी जो ब्रेन है वो एक तरह से अति सूक्ष्म तरीके से खुल जाता है और उसके अंदर शोषण करने की शक्ति बढ़ती है। सत्य को शोषण करने की शक्ति बढ़ने से ही मनुष्य सत्य पे खड़ा हो सकता है। आज तक मनुष्य सत्य पे खड़ा नहीं हो पाया। सत्य को सुनता है, जानता है, देखता है, पर उस पर खड़ा नहीं हो सकता। सत्य को आत्मसात करने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए, और वो आज सहयोग में हो गई, सहज में ही हो गई कहना चाहिए, जो इतने लोग आत्मा को प्राप्त हो। आत्मा को प्राप्त होने से वो शक्ति आपके अंदर जागृत होती है जिससे आप सत्य को आत्मसात कर सकते। जो आज डेमोक्रेसी का सत्य है वो सत्य आपके अंदर जागृत हो गया। माने ये कि दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, सब तो हम ही हैं, हमारे ही अंदर सब कुछ है। जब आपको सामूहिक चेतना आ गई तो उसमें कम्युनिज्म का भी सत्य आ गया। जब आपके अंदर ही आ गए, वो सत्य आप ही के अंदर प्रकट हो रहा है। जब आप उसको देख करके, जान करके कह सकते हैं कि इस आदमी में कौन से दोष है। और जब आप अपने को जानने लग गए, जब आप अपने को देखने लग गए, आप जब अपनी ही स्वतंत्रता को प्राप्त हो गए, तो आप में डेमोक्रेसी का भी जो सत्य है वो भी जागृत हो गया। तो स्वतंत्रता भी आ गई और एक तरह से पर का तंत्र भी आपके हाथ में आ गया। दूसरों का जो तंत्र है वो भी आपके हाथ में आ गया और आपकी स्वतंत्रता भी आप जान पाओगे, क्योंकि अपना भी स्व का तंत्र आप नहीं जानते। शिवाजी कहते थे स्वधर्म ओळखाओ, स्व का धर्म जानो। स्व का माने अपने आत्मा का धर्म आप जानो, और आत्मा का धर्म जो है, कहने को तो स्व है
लेकिन ये जागतिक विश्व का आत्मा है। जो विश्व का आत्मा है वही हमारे हृदय में बसा हुआ है। उसमें जागते ही जो विश्व की भावना, जिसको कि हम एक बड़ा भारी उदात्त उदाहरण और उसको बहुत बड़ी एक फिलॉसफी समझते, एक तत्व ज्ञान के रूप से जिसे जानते थे, वो साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो, वो हमारे अंदर चमक गया। हमें उसके लिए कहीं कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं। देख के साथ जानते हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, इनका क्या चल रहा, उनका क्या मामला हो रहा। यहाँ बैठे बैठे आप सारी दुनिया को जान सकते हैं। इसमें कोई बड़ी भारी आश्चर्य की बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं। अब अगर आप मेरे लिए कहेंगे तो मुझे तो ये लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं जैसी हूँ सो हूँ ही, वो तो अनादि से ऐसी ही हूँ, तो मेरी कोई विशेषता इसमें नहीं है। विशेषता आप लोगों की, जो आपने इसे जाना, माना और पाया। लेकिन सहयोग का ज्ञान प्राप्त करने पर उसका अंत नहीं होता। ज्ञान तो हो गया, ज्ञान होना माने आपके नर्वस सिस्टम पे उसे जाना, ये तो हो गया। नर्वस सिस्टम पे आप जानते हैं कि दूसरों को क्या शिकायत है और आपको क्या शिकायत है, ये तो ज्ञान प्राप्त हुआ। जो लोग उल्टी तरीके से चलते हैं वो सोचते हैं ज्ञान करना माने ये कि हमें बुद्धि से जानना, बुद्धि से हमें जानना है। बुद्धि से जानना माने क्या कि हम अब किताबें पढ़ के जान लेंगे, या हम किसी गुरु के पास बैठ करके जान लेंगे, या किसी के उपदेश सुनने से हम जान लेंगे। सो नहीं जान सकते। ज्ञान का मतलब है कि आपकी नर्वस सिस्टम में से जाना। यही ज्ञेय शब्द है, यही वेद है, यही विद है, यही बोध है, यही बुद्ध है। यानी आज आप बुद्ध हैं क्योंकि आपको बोध होगा। बोध होने का मतलब ये नहीं किसी ने बोध पिला दिया आपको, हाँ भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो, और उससे पहले जो कुछ भी आपको बताया गया वो सब व्यर्थ ही हो गया। किसी ने बताया हाँ साहब आप सवेरे खाना मत खाइए, शाम को खाना खाइए। किसी ने कहा सवेरे खाइए, शाम को मत खाइए। कुछ ऐसी वैसी सब बातें चलते चलते लोग पहुँचे कि साहब समझ में नहीं आता। कोई कहते सवेरे खाओ, कोई कहते रात को, कोई कहते इधर करो, कोई कहते वो करो, और कुछ बनता ही नहीं। लेकिन जो बोलता है उसके तो कोई चरित्र में विशेषता नहीं आई, उसका तो कोई स्वभाव नहीं बना। सो महावीर जी के इसमें मैं अभी कल ही मुझे ये चीज़ मिली, महावीर जी ने कहा कि पहले ज्ञान को प्राप्त करो। तो सब जितने भी जैन लोग थे उन्होंने सोचा ज्ञान को प्राप्त करना माने किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सम्यक ज्ञान फलाना ठिकाना। सम्यक ज्ञान कहने से क्या सम्यक ज्ञान आने चाहिए? वो तो अंदर जागृति से आएगा ना। सम्यक माने इंटीग्रेटेड। जब तक आपके सारे चक्र इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता। तो उनका भी विचार जो था वो खत्म कर दिया। पहले उन्होंने कहा ज्ञान आना चाहिए। अब ज्ञान में चल पड़े। हमारे यहाँ एक से एक पंडित मराठी में कहते पढ़त मूर्ख, पढ़ पढ़ के मूर्ख बन गए। पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख बन। सो वो निकलता ही नहीं खोपड़ी में से। जो सीखा हुआ तो इतना होता है कि कभी कभी कोई पढ़े लिखे लोग आते तो उनसे कहते ऐसा करिए आप 2 दिन तक आप बोलते ही रहिए, जो कुछ भी आपके खोपड़ी में पहले आप मुझे बता दीजिए। जब खोपड़ी से निकल जाएगा तब फिर बात करें, क्योंकि दूसरे ही सब घुसे ही इनके सर में, तो इनको कैसे घुसाया जाए। ये इस प्रकार हमारी जो बुद्धि है उसके चक्कर ऐसे चल पड़ते हैं कि जो चीज़ बताई, जो लक्ष्य है उससे हटके। पहली चीज़ उन्होंने बताई ज्ञान, ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या? ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है बोध। सो कैसे होगा? किसी ने ये नहीं पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने भी साफ तरीके से नहीं कहा कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। वो ज़माना नहीं था। सिर्फ अर्जुन से उन्होंने बात करी, क्या दुनिया के लिए नहीं की थी कि अब लोग बैठ करके सबको गीता सुनाते हैं। सिर्फ अर्जुन के लिए था। अर्जुन एक रियलाइज सोल था, उससे बात करी। और नॉन रियलाइज से तो उन्होंने बात नहीं करी, एक अर्जुन से बात करी। और वो सारे अब दुनिया भर को आप जिनका रियलाइजेशन नहीं हुआ, जो अंधे हैं, उनसे आप बताइए कि हाथ में आपके सांप है, आप छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिएगा? कभी नहीं छोड़ सकते। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।